फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज थी निर्जला एकादशी। मैं आज गाइस आपको बता नहीं सकती, इतना थक गई थी। जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना, उस दिन इतने मेहमान आते हैं मेरे घर पे, इतने मेहमान आते हैं और मेरी भगवान जम करके परीक्षा ले लेते हैं। और उस दिन इतना सारा मतलब फरार को आता है, मगर मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं खा ही नहीं पाती हूँ। रोज़ रात को 12 बजे करीब सोने को मिलता है। मेरी सास शुगर और बीपी की पेशेंट है ना, तो उनकी केयर इस वाले घर में मैं करती हूँ और मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। और मेरे ससुर जी जब से एक्सपायर हुए तब से मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। मेरे हस्बैंड दूसरे वाले रेंट वाले दूसरे घर पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रात को रोज़ वहाँ चले जाते हैं सोने के लिए और मैं यहाँ पे सोती हूँ अपनी सास के साथ। मेरी सास तख़्त पे सोती हैं और मैं नीचे सोती हूँ, क्योंकि मुझे धरती माँ के गोद में ही नींद आती है हमेशा। मैं अपने मायके भी जाती हूँ तो कभी बेड पर नहीं सोती हूँ, मुझे नीचे ही मज़ा आता है। क्योंकि बचपन से मैं इसी धरती में पली बड़ी हूँ। मैं क्या, हर किसी को धरती माँ से लगाव होना चाहिए, अपनी धरती माँ को साफ़ सफाई से रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की गोद में हम लोग पले बड़े होते हैं। उन्हीं की गोद में हमने खेला है, उन्हीं की गोदी में पहले पैर रख के चलना सीखा है। इसीलिए हमें माँ कोई भी हो, हर माँ की कदर करनी चाहिए, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे हमारी खुद की माँ हो, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, चाहे पालने वाली माँ, कोई भी माँ हो, सबको सर्वोपरि स्थान होना चाहिए। मगर साथ ही साथ इतना भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए, यदि आप किसी की बेटी को बहू बनाकर घर लाए हैं तो उसको भी उतना ही आदर सम्मान दें जितना आप अपना माँ को आदर सम्मान दें। यदि आप अपने पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे और पत्नी को सबके सामने बेइज्जत करेंगे उसके रंग रूप के कारण, या उसके बड़े घर की बेटी होने के कारण, या फिर उसकी हेल्थ के कारण, या फिर उसके दुबलेपन के कारण, किसी भी कारण, या फिर गरीबी के कारण आप यदि उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और सबके सामने उसे नीचा दिखाएंगे, तो जब आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे, उन्हें मान सम्मान नहीं देंगे समाज के सामने, तो कोई भी आपकी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप किसी की बेटी को अपने घर लाएं तो उनका उतना ही मान सम्मान करें। फिर देखिएगा कैसे कोई बहू के इतनी निर्दयी, इतनी कठोर नहीं है कि वो अपनी सास के संग में दुर्व्यवहार करे। यदि जितना ख्याल आप अपनी माँ की पसंद नापसंद का रखते हैं, उतना ही ख्याल बराबरी से अपनी पत्नी का भी रखें, तो कभी माँ और सास माँ बन जाएगी और सास बहू में कभी लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दूसरे की बेटी को यदि आप अपने घर बहू बना के लाएँ तो उसे बिल्कुल उसी प्रकार से सहेज के संभाल के रखें जिस तरह आप अपनी बेटी को सहेज के संभाल के रखती हैं, बड़े ही प्यार और लाड़ के साथ। उस पर किसी प्रकार का बाउंडेशन ना रखें। यदि बाउंडेशन रखेंगे, कभी भी वो अपनी कोई भी बात खुल के नहीं कह पाएगी आपसे, नहीं मन रखती रहेगी, या फिर वो बाहर किसी को अपना दोस्त बना लेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हिंदू धर्म में भी 2-2 3-3 शादियाँ होने लगी हैं, डिवोर्स होने लगे हैं। वो उसका कारण यही है कि पति अपने पत्नी को इतनी बाउंडेशन में रखता है, या ससुराल वाले इतने बाउंडेशन में रखते हैं कि वो अपने मन की बात कुछ कह ही नहीं पाती है, इसलिए वो बाहर अपना दोस्त बना लेती है। इसलिए लोग फिर उसको गलत बोलते हैं। इसमें यदि लोग उसको गलत बोलते हैं, इस पर आधी से ज़्यादा गलती हमारी खुद की होती है। यदि आप उसको ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर लाइट नहीं बनाएंगे, तो वो अपनी कोई भी बात, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी परेशानी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगी, अपने मन को हल्का करेगी। उसे इतना फ्रीडम दो कि वो बाहर किसी के साथ भागने की या किसी के साथ प्यार बांटने की कोशिश ही नहीं करेगी। फिर वो आपके बारे में, आपसे दूर जाने के बारे में 100 दफ़े सोचेगी। यदि आप उसको ज़्यादा प्यार, मान सम्मान, दुलार देंगे और अपनी माँ को भी बोलो कि वो उसके साथ एडजस्ट करे, जिस तरह वो आपकी माँ के साथ, आपके परिवार के साथ एडजस्ट करती है, उसी तरह आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। क्योंकि शादी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करवानी भी पड़ती हैं।
इसलिए प्रेशर अकेली बहू पर नहीं होना चाहिए, प्रेशर सास के ऊपर भी होना चाहिए। प्रेशर यदि आप बहू के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो आपके खुद के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए। बाउंडेशन यदि आप पत्नी के ऊपर डालते हैं तो वो बाउंडेशन आपकी पूरी फैमिली के ऊपर होना चाहिए। रूल ऐसा बनाओ जिसे सब फॉलो करें, और ऐसे रूल कतई ना बनाएं जिसमें इंसान घुट घुट के अपना दम तोड़ दे, अपनी इच्छाएं मार दे, अपने मन की बात किसी से कह ना पाए। जय श्री राम दोस्तों, यदि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात से यदि आप सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के साथ कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको दिल से अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए रोज़ रात को आपके लाइव आपके आने का इंतज़ार करती हूँ। गाइस, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कोचिंग नहीं गई। मैंने बचपन से लेकर आज तक कोचिंग की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मेरे पापा की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि वो सारे बच्चों को कोचिंग लगा सकें। मेरा माइंड थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में, मैं मैथ में काफ़ी कमज़ोर थी, मैथ मेरी काफ़ी कमज़ोर थी, मेरा हर सब्जेक्ट मजबूत था, बस मैथ को छोड़ के मैथ मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। इसीलिए मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैडम मारे ना या किसी के सामने मेरी बेइज्जती ना कर दें। इस डर से मैं कभी कोचिंग नहीं गई, इसलिए मैं कभी भी बड़े वाले प्लेटफार्म पे खड़ी भी नहीं हुई। इसलिए जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ या 4 लोगों के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे डर सा लगता है, एक हेजिटेशन होती है। उस चक्कर में मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा ये होता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाते हैं, हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारे साथ हमेशा हम अच्छा करते हैं मगर हमारे साथ हमेशा परिणाम गलत आता है। हमें रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं मिलता, हमेशा गलत रिज़ल्ट मिलता है। लोग मुझे और मेरे परिवार को बुरा बोलते हैं। जैसे आपने हमेशा जीजा को साली के साथ मजाक करते हुए देखा होगा, पर मेरे हस्बैंड सबसे अलग है, मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे हैं, और मेरी सारी बहनों में सबसे अच्छे मेरे हस्बैंड हैं। और गाइस, आप विश्वास नहीं मानोगे, कभी किसी के जीजा अपनी साली का कन्यादान नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों की कोई बेटी नहीं थी और हम लोगों को बेटियों से बड़ा ही लगाव था। निष्कर्ष की जन्म के कुछ साल पहले, यही कोई 1 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के 4 महीने बाद मेरी एक बेटी आई थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो बेटी आई, बड़े खुश हुए हम लोग। तो मतलब ये भी आपके भैया भी उतने समझदार नहीं थे, मतलब ये जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं थी। ज़बरदस्ती की वो लड़की आई, मैं उसे पालना चाहती थी मगर मेरी सास को लड़कियाँ ज़्यादा पसंद नहीं थी। अपनी बेटी तो पसंद थी मगर मेरी बेटी पसंद नहीं थी। मतलब वो इतना नफ़रत करने लगी थी, पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं। उनकी बेटी ने उनको क्या बोला और उसके कहे में आके उन्होंने मुझे क्या समझा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इंसान के मन की बात तो कोई पढ़ नहीं सकता, वो जो भी सोचती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहाना बना के घर से निकाल दिया कि मेरी चोरी हो गई है या वो। बस ना मुझसे एक भी बार पूछा, ना समझा मेरी बात कहने का, ना सुनने का एक भी मौका नहीं दिया। मेरे ससुर ने डायरेक्ट ये बोल दिया कि बेटा, मैं गई थी मायके, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा अब तुम यहाँ मत आना, और मैं तुम्हारे खर्चा का सारा पैसा तुम्हें देता रहूँगा और तुम्हें वहीं जॉब लगवा दूँगा, तो तुम टीचर हो तो तुम वहीं पढ़ाना, तुम्हें हर महीने पे वेतन मिलेगी, उसी से तुम्हारा खर्चा चलेगा। मेरे पति से बोला कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, तो मेरे पति ने बोला कि आप पहले ये बताओ कि यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी अपनी पत्नी को छोड़ दूँगा। तो मेरे ससुर जी बोले कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता अपनी पत्नी को, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, जब आप अपनी जीवन संगिनी को नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दूँ। मैंने कोई लव मैरिज तो की नहीं या भगा के भी नहीं की, आप लोगों की मर्ज़ी से जिसको आपने चुना उससे मैंने शादी की। तो मैं ऐसे किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता। आपने गले से बांधा है तो मुझे उसे निभाना है जीवन भर, मैं निभाऊँगा। भले ही आपके साथ ना रहूँ, आपको पसंद नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा मिसकैरेज हो गया
और मुझे जैसे सासें समझाती हैं कि बेटा यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं समझाया और मुझसे थोड़ी बहुत मतलब नदी, तालाब, घाट, कुआँ नापना मना होता है, क्योंकि इन जगहों में हवा का शायद ज़्यादा माना जाता है, उससे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जब प्रेग्नेंट हो। इसलिए फिर मैं वहाँ नहीं गई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मेरी मुझसे एक बड़ी बहन है, उनके ससुराल में गए, उनकी सास ने मेरा ट्रीटमेंट कराया, मेरी बहुत हेल्प की। और फिर उसके 1 साल बाद निष्कर्ष आया जब मैंने कुल देवी से अपनी मनाया, उनसे प्रार्थना की, उन्हीं ने मेरी बेटी दी थी, उन्हीं ने ली। फिर मैंने उनसे विनती की, फिर उसके बाद मेरा बाल बच्चा आया ही नहीं। फिर निष्कर्ष हुआ पैदा, इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि यदि तुम दोबारा चांस लोगे तो माँ और बच्चे को दोनों को खतरा होगा, 2 में से एक किसी को बचा पाएंगे। इसीलिए फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा यही बच्चा बेटा है, हमारी यही बेटी है, इसलिए हमने दोबारा नहीं किया। और वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है कि एक बच्चे को पालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट जॉब या बेरोज़गार इंसान के लिए, फुटपाथ पे जो दुकान लगाता हो उसके लिए काफ़ी टफ काम है, उसे पढ़ाना लिखाना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, काफ़ी खर्चा हो जाता है और सपोर्ट ना हो तब ज़्यादा दिक्कत होती है किसी से। इसलिए दोस्तों मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि जब मेरी बहन की शादी होगी तो हम लोग कन्यादान लेंगे, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी 3 कन्यादान ले चुके हैं और हम लोग 4 बहनें थे, 2 भाई। तो मेरे पापा मेरी टाइम पे मैच्योर थे, तो उस टाइम पे उतनी दिक्कत नहीं थी, तो मेरे पापा ने मेरा कन्यादान ले लिया था और बड़ी दीदी का और मंझली वाली बहन का कन्यादान ले लिया था। फिर मेरे पापा मेरी छोटी बहन की शादी के टाइम पे काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें हार्ट पेशेंट हैं वो। इस चक्कर में डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा बैठने के लिए, आग के पास बैठने के लिए मना किया, उनके लिए डेंजरस है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक कन्यादान में काफ़ी देर तक बैठकर पूजन पाठ करना पड़ता है, उतनी देर तक वो बैठ नहीं सकते थे, उनकी कमर में दर्द होता है क्योंकि उनके अंदर स्टेंट डला हुआ है ना, इस चक्कर में उनका काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम लोग कन्यादान लेंगे, इसलिए हम लोगों ने अपनी बहन का कन्यादान लिया और बाकायदा हम लोग निभाते भी हैं। मगर उनकी ससुराल वाली ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर फिर भी हम लोगों ने कन्यादान लिया है तो अपनी बेटी के लिए निभाते हैं। इसलिए वो जिस दिन हमने कन्यादान लिया उस दिन वो हमारी बहन कम बेटी ज़्यादा है, और ये भी बेटी की तरह मानते हैं, उनका हर ज़रूरत पूरा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भगवान यदि हमें सामर्थ्यवान बनाते रहे उनकी कृपा से, उसको जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करेंगे। हमारी बेटी नहीं है, इसलिए जिस भी गरीब कन्या को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको हेल्प करेंगे, चाहे छोटी से छोटी चीज़ दे के, जितना हमारे सामर्थ्य के अनुसार जुट पाएगा उस बेटी के लिए, उस बेटी के भाग्य के लिए, उतना हम करेंगे। यदि भगवान ने हमें यूट्यूब में सफलतापूर्वक मंजिल दिला दी, कामयाब हो गए, तो हम हर उस गरीब बेटी के लिए करेंगे जो जिसके घर में उनके पिता नहीं है, उनके माता पिता सामर्थ्यवान नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनकी शादी विवाह में हम मदद करेंगे। जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा दान पुण्य में आगे रहते हैं। अभी भी हमारे पास सामर्थ्य उतनी नहीं है, फिर भी हम लोग उससे दूना दान करते हैं। जितना हम दिन भर का हमारा जितना निकलता है, कुत्ते का अलग निकालते हैं, गाय का अलग निकालते हैं, या कोई भूखा होता है, कोई मांगने आता है, भले ही हमारे घर पे किसी को बचे या ना बचे, यदि किसी ने कह दिया कि हमें खाना खाना है, भूख लगी है, तो हम उससे पहचान या रिलेशन नहीं पूछते, हम उनको बाकायदा बिठा के खाना खिलाते हैं। और इस मामले में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी हमेशा खाने पिलाने के, दान पुण्य के मामले में आगे रहते थे। इसलिए उनकी इच्छा थी, मतलब जो भी व्यक्ति दान पुण्य पूजा पाठ करता था, मेरे ससुर जी उनसे बहुत खुश रहते थे, भले ही वो घर का काम करे अन्यथा ना करे, बस पूजा पाठ करे, भगवान का भजन करे और दान पुण्य करे, लोगों की सेवा करे। इन चीज़ों से मेरे ससुर जी बहुत खुश रहा करते थे, इसलिए आगे भी उनकी ये परंपरा चलती रहे। इस चक्कर में हम लोग हमेशा उनके नाम से थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहते हैं। और डेली गाय और कुत्ते को तो डेली निकालते हैं, हर बुध को गाय को हरी चीज़ खिलाते हैं। जिसके घर में यदि कोई दिक्कत है तो वो हरी चीज़ गाय को खिलाए, उससे आपकी हर दिक्कत दूर होगी, आपकी हर परिस्थिति मजबूत होगी
होगी। जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं 1 साल तक हर बुधवार को गाय को हरा, कुछ भी हरा लेकर खिलाएं। आपको बना के नहीं खिलाना है, क्योंकि बना के खिलाने में मेहनत लगती है और उतनी जल्दी काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ना ब्राह्मण को खिलाना है ना किसी को खिलाना है। आपको सीधा साधा हिसाब रखना है। 10 रुपए की पालक ली या भिंडी ली या तुरैया ली या लौकी ले ली, कुछ भी हरा सब्जी लेके, हरा सब्जी या हरा फल कुछ भी लेके, हरा होना चाहिए बस, हरा लेके गाय को खिलाना है। जो गाय भूखी प्यासी सड़कों पे घूमती रहती है, पली हुई को नहीं खिलाना है, ना ही अपने घर में पाली हुई को खिलाना है, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ लगा रहता है। उसमें वो आपको दूध देती है, वो स्वार्थ लगा रहता है, दही देती है, मठा देती है, घी देती है, उसमें आपका स्वार्थ लगा है। उसको नहीं, जो भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रहती है, उस गाय को खिलाने में आपको पुण्य मिलेगा। और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो यदि 1 साल तक गाय को हर बुधवार को हरा कुछ खिलाएगी तो उसको बाल बच्चा पेट में आएगा, उसकी दस्ता खुल जाएगी, उसको लालन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जो माँ नहीं बन पा रही हैं वो गृहिणी इस उपाय को करेंगी तो उन्हें काफ़ी फलदायक होगा। गाय के कान में अपनी हरा कुछ खिला के गाय के कान में अपनी मनोकामना बोलनी है और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। बस इतना सा काम करना है। इतना काम 1 साल तक करोगे, आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके काम बनेंगे और आपके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं वो काम हो जाएंगे आपके। जय श्री राम दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा बस अपने ब्लॉग को यहीं विराम देती हूँ, अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। हैप्पी निर्जला एकादशी, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम, हर हर महादेव, जय माई की, राधे राधे राधे।